अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ इस्माइल कासिम और हम आपके लिए लेकर आए हैं A+ की जानिब से स्पेशल 77वीं ट्रांसमिशन स्पेशली फॉर जश्न आज़ादी। बिल्कुल ऐसा ही, और हमारी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन वाचिंग एट होम। बिल्कुल ऐसे ही इस्माइल अगर हम थोड़ा सा कहते हैं ना कि हिस्ट्री की तरफ जाएं तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है कि जश्न आज़ादी क्या है और हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो इस वतन को मार्ज़े वजूद में आए हुए 77 बरस हो गए हैं। इस पाक सरज़मीन की आज़ादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बेज़रक कुर्बानियाँ दी, अपने घर बार और मालो इसबाल छोड़कर तनहा हिजरत की। अगर हम बात करें वसाइल की कमी की, और लाखों लोग आसमान तले रहने पर मजबूर थे और इसी मजबूरी की वजह से ये वतन मार्ज़े वजूद में आया और लाखों बेटियों की अस्मत दरी के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए। बिल्कुल है ना, सही है। और साथ ही इस पर अगर मैं ऐड करूं कि मिट्टी की मोहब्बत में कुछ आशफ्ता सिरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम आज़ाद हैं, एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं। कि पाक सरज़मीन हमारी आन बान शान और हमारी पहचान है। हमारा मुल्क हमारे हसीन, बहुत ही ज़्यादा हसीन रंगों का इम्तजाज है। मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले एक पाकिस्तानी की हैसियत से आज भी भाई भाई हैं, कल भी भाई भाई थे और है ना, हमेशा भाई भाई रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही इस्माइल। और अगर हम छोटी सी कायद का फरमान जो है वो हम इसको बयान करें तो कहते हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसी तरह मुल्क को संभाल के रखा हुआ है हमारी नौजवान नस्ल ने, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, हमें पाकिस्तान की नेमत से नवाजा। और आज हम देखते हैं कि है ना कि जितनी मर्जी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाए, हमारे पास एटलीस्ट अपनी चार दीवारी तो है, एक ऐसी धरती तो है जहाँ पे हम आज़ादी के साथ खुशी से रह सकते हैं, सांस ले सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। और ये वतन जो है ये कायद का वतन है, ये वतन जो है ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब है, ये वतन जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान की मार्ज़े वजूद में आया। ये वतन जो है अगर हम बात करें तो इस धरती से बेहद किस्म के फ़नकार निकले, इस धरती से ओलंपियंस निकले, इस धरती से ऐसे पाकिस्तानी बेटे निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया है। और सिर्फ बेटे नहीं, साथ ही साथ बेटियों का भी अगर हवाला दें, उनका भी जिक्र करें तो उन्होंने भी हमेशा हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। इवन प्रेजेंटली ही ना ओलंपिक्स की ही बात कर लें तो पाकिस्तान में चाहे छोटा नंबर हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ऐसे नौजवान वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके पास शायद उतनी रिसोर्सेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पर्सनल लेवल के ऊपर एफर्ट्स करके, मेहनत करके आज पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस्माइल, मुझे एक बात बताएं, आप बचपन में 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करते थे? है ना, 14 अगस्त आती थी, एक्साइटमेंट का एक लेवल अलग होता था। मुझे याद पड़ता है कि हम लोग झंडियाँ लेने जाते थे और उस टाइम ना जब जोड़ने के लिए कोई इतनी फैंसी चीज़ें नहीं होती, तो आटे को लेते थे, आटे को चिपकाते थे, उसके साथ लेप बनाते थे। बिल्कुल है, उसके साथ फिर बांधते थे और पूरे घर के अंदर। बेस्ट पार्ट पता क्या होता था, जो घर वालों ने तरबियत की, उन्होंने कहा था जैसे ही 14 अगस्त खत्म होती है, आपकी 15वीं आती है, तो आपने इन झंडियों को लगे रहने नहीं देना। ये ना हो कि हवाएं आंधी आए, है ना, ये नीचे गिरे, पैरों के नीचे आए। तो जब आपकी वतन से मोहब्बत है ना, वो घर से शुरू होती है। और इसी तरह मैं देखता हूँ कि हम लोग उन झंडियों को उतारते थे, संभालते थे और रखते थे इस तरह के अगले साल चाहे यूज़ हो जाए, वेस्ट ना हो, पैरों के नीचे ना। ये हमारा मुल्क है, हमारा झंडा है, और इस झंडे के जो दो रंग हैं वो हमें ही रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल हमें रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस्माइल हमेशा से ये कहते हैं कि वो ही कौमें जिंदा रहती हैं जो कि अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को महफूज करके रखें। बिल्कुल ऐसे। और इन्होंने भी जिक्र किया कि बाहर जो लोग चले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन का बड़ा कॉन्सेप्ट हमने देखा, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, बड़े नंबर्स के अंदर लोग पाकिस्तान को छोड़ रहे थे, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन द फैक्ट कि पाकिस्तान से जाने के बाद भी पाकिस्तान से जो उनकी मोहब्बत है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, वो कम नहीं होती। वो आना चाहते हैं वापस इसी धरती के अंदर, वो रहना चाहते हैं, उनको अपने यहाँ पे जो बसते हैं वो याद आते हैं, वो उन्हीं को फ़ोन करते हैं। स्पेशली 14 अगस्त इन जैसे त्योहारों के ऊपर तो उनकी इमोशनल सेंटिमेंट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा ही है। और A+ लेकर आया अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन, क्योंकि A+ की ट्रांसमिशन में वो मिलेंगे ऐसे सितारों से, ऐसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से और ऐसे लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान का कहना है झंडा जो है वो बुलंद किया है पूरी दुनिया में जाकर। ये प्रोग्राम जो है स्पेशली हम डेडिकेट करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो कि देखने चाहते हैं अपने सितारे। बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अलावा तमगा इम्तियाज़ विनर्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे, निगार अवार्ड्स विनर भी होंगे यहाँ पे, SAS से
यहाँ पे आपको सितारे आज नजर आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का इंटरनेशनली ग्लोबली हर जगह पर नाम बुलंद किया। फ़ख्र से हम उनको याद करते हैं, देखते हैं और उनसे हम देखते हैं, सीखते हैं बहुत कुछ, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है इस्माइल। 14 अगस्त की बात हो कि हम मिली नगमों के बारे में ना बात करें। मिली नगमे जो कि हमारी शान है, हमारी पहचान है, बचपन से लेकर अभी तक हम लोग, हमारे जो ज़बानों में मिली नगमे जो है हमें याद होते हैं। ऐसा कोई नगमा नहीं है जो कि हमें ना याद हो, और ऐसी कोई ट्यून नहीं है, ऐसी कोई धुन नहीं है जो कि हमारे दिल के करीब ना हो। तो हम मिली नगमों को भी याद करेंगे, हम मिली नगमे गाएंगे भी आपके साथ। और हमारे साथ कौन कौन होंगे प्रोग्राम में, बताएं आप? ना हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लेट्स कीप दैट एज अ सरप्राइज फॉर नाउ। थोड़ा सा वक्त हमें और दे, जिसके बाद हम आपको अपने आने वाले मेहमानों के बारे में उनका भरपूर तारुफ करवाएंगे और उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मिलवाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे उनके साथ। और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन जो है ये 14 अगस्त की खुसूसी जो ट्रांसमिशन है A+ की जानिब से जो कि आप तक पहुँचाई जा रही है, ये सब हम इकट्ठे ही इंजॉय करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और लोग स्पेशली जो हैं आज रुख करते हैं मॉल्स का, शॉपिंग सेंटर्स का, और सब ने ग्रीन एंड वाइट पहना होता है। एक पेट्रियाटिक जो होता है ना आपके अंदर करिश्मा, और जो एक पेट्रियाटिज्म होता है वो नजर आ रहा होता है। ग्रीन वाइट का मतलब होता है कि हम वाकई पाकिस्तानी हैं, हम लोग माइनॉरिटीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ऐसे तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की पहचान है। और इसी पहचान के साथ अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि ये जो पाकिस्तान है ये कितनी कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है। ये इस तरह नहीं बोला कि रात दुगनी, कहते हैं ना दिन दुगनी रात चुगनी कुर्बानियाँ हमारे आबाओ अजदाद ने ली हैं। और इसका सिला हम तभी दे सकते हैं जब हम पाकिस्तान खड़े होकर हम कह सके कि यस वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने हिना ने रंगों की बात की है, तो मुझे अपना हरा और सफ़ेद पहन कर एक अलग आपको ओवरवेलमिंग सेंसेशन मिलती है, खुशी मिलती है आपको पहन के। ये झंडा जो एक छोटा सा झंडा है अपने छाती पे जब आप लगाते हैं तो आपका सर जो है फ़ख्र से बुलंद होता है। कहते हैं पासपोर्ट हमारा जी निचले दर्जे का पासपोर्ट, ऐसी कोई बात नहीं। आप झंडा लगाएं दिल पे, वही आपका पासपोर्ट है, वही आपकी पहचान है, वही आपकी शान भी बनती है और उसी से आपकी रिप्रेजेंटेशन भी मिलती है ना। बिल्कुल ऐसे ही इस्माइल। प्रोग्राम में क्या होने वाला है, प्रोग्राम में हम करेंगे बहुत किस्म की बातें, होगा हल्ला गुल्ला, बात करेंगे किचन के ऊपर भी आएंगे और बहुत से मिली नगमे भी सुनेंगे और सरप्राइजेस हैं जिनको हम रिवील करेंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक पे जाना है इधर। चलें जी ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको एक बार फिर से A+ की जानिब से 77वीं जश्न आज़ादी मुबारक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की ऐसी बेटी की जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अगर हम उनके अवार्ड्स की बात करें तो वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं। और इस्माइल आप बताएं ना, इसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं, तमगा इम्तियाज़ विनर भी हैं, 6 दफ़ा निगार अवार्ड्स भी जीत चुकी है। उर्दू बात करें, उर्दू ज़बान की, पंजाबी की, सराइकी की, सिंधी की, तो चारों ज़बानों पर अबूर हासिल है उनको। ओवरऑल अगर मैं सिना हवाला दूँ ना तो 3000 से ज़ायद ट्रैक्स हैं जो अब तक रिकॉर्ड कर चुकी हैं, प्लेबैक भी दूसरे भी, और रिलीज़ कर चुकी है माशाल्लाह। तो ये पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया है, पाकिस्तान की शान है। एंड बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं इस टाइम आपको अपने पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन देते हुए, बिकॉज इस टाइम हमारे साथ मौजूद है मैम हुमैरा चन्ना जी। दुआएं सारी हो वफाएं सारी, दुआएं सारी वफाएं सारी है मेरी सरज़मी तेरे नाम। दुआएं सारी हो वफाएं सारी, दुआएं सारी वफाएं सारी है मेरी सरज़मी तेरे नाम।
लफ्ज हैं ये दियों जैसे हर तरफ जगमगाने को, लफ्ज हैं ये दियों जैसे हर तरफ जगमगाने को। ये सारे जज्बे हो सदाएं सारी, ये सारे जज्बे सदाएं सारी, दुआएं सारी, वफाएं सारी, ए मेरी सरज़मीं तेरे नाम, दुआएं सारी हो वफाएं सारी। तेरे खेतों में ये सोना मौसमों ने बिखेरा है, तेरे खेतों में ये सोना मौसमों ने बिखेरा है। धूप है चांदनी जैसी, शाम तेरी सवेरा है, धूप है चांदनी जैसी, शाम तेरी सवेरा है। ये सारे मौसम हो हवाएं सारी, ये सारे मौसम हवाएं सारी, दुआएं सारी, वफाएं सारी, ए मेरी सरज़मीं तेरे नाम, दुआएं सारी हो वफाएं सारी, दुआएं सारी हो वफाएं सारी। वाह जी, बहुत शुक्रिया, मैं थैंक यू, बहुत- खूबसूरत बहुत- आवाज बहुत शुक्रिया। और खूबसूरत पर्सनालिटी। सलामत रहिए। हुमैरा चन्ना जी हमेशा से हमारी शो की जीनत होती है। हुमैरा चन्ना जी प्लीज तशरीफ रखिए। जी, ज़रूर। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 77वीं हाँ जी। जश्न आज़ादी, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके बगैर जो आप है सलामत ये रहिए। हमारा खुश जो रहिए, खुश शो है, वो सेलिब्रेशन सिलसिला है ये पूरी हो जाए। बिल्कुल वो आगे बढ़ सके। मैम माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुनते हैं आपको खुश तो रहिए। गूज बम्स आते हैं। इसमें मैं वैसे नहीं कह रहा सामने सलामत बैठ के। रहिए, खुश रहिए। और जब बात करें, हम कोई भी बात करें, दुआएं सारी, वफाएं सारी है, वतन तेरे नाम, पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह को हम A+ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप तक पहुंचा रहे हैं। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, पहले कहा था मोनोलॉग के दौरान, कि हमारे गेस्ट जो हैं पाकिस्तान की प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस विनर्स जो है, तमगा इम्तियाज़ विनर्स जो है, वो ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बुलंद किया। मैम कैसा महसूस होता है आज 14 अगस्त के मौके ऊपर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? जी। हाउ डज इट फील कि पूरी दुनिया आपके काम को सराहती है और पाकिस्तान का आपने नाम रोशन जी, किया? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया A+ का, आप लोगों का शुक्रिया, नेम का शुक्रिया कि मुझे आप इतने अच्छे ओकेशंस पे याद करते हैं, और हमें अपने वतन पे नाज है। और मेरी हमेशा कोशिश रही कि बाहर जाके ख़ास तौर पे मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूं, और वो ऑब्वियसली मेरे पास जो फ़न है मैंने उसके थ्रू अपने वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनमें वो जो मोटिवेशंस हैं पाकिस्तानी जज्बों के हवाले से, वो अपने गीतों के ज़रिए में पेश करते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। हुमैरा चन्ना जी आपसे एक जी, सवाल है मेरा, जी। कि आप पाकिस्तान से कितना प्यार करती हैं? मैं समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी अपने वतन से प्यार करता है, और मेरा जो प्यार है वो मैंने अक्सर जज किया है। इस तरह जज किया है कि बाहर जाना होता है, अक्सर जब विज़िट पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो वहाँ लोग कहते हैं कि जी अब हालात अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के, आप मूव हो जाएं। थोड़ी देर के लिए होता है कि वाकई हालात अब थोड़े से, अब सबके लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए हर तरह से ठीक हो गया। इतने मुनासिब नहीं है। ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक, दुआ ज़रूर है कि ये निकल जाएंगे, ये इस जो ये टाइम पीरियड है इससे हम लोग निकल जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह। तो वहाँ जाके जब ये क्या कहा जाता है ना कि मूव हो जाएं, यहाँ आ जाएं, ज़ाहिर बीइंग आर्टिस्ट मुझे आसानी भी है, मैं बहुत सारे तरीके, मेरे पास इतना माशाल्लाह वीज़े और ये सब कुछ ये चीज़ें आप हैं, कर सकती हैं। जी मैं कर सकती हूँ। लेकिन यकीन करो कि मुझे वहशत होती है कि मैं अच्छा मैं यहाँ रहूँगी, मेरा मुल्क नहीं है, मैं किस तरह सर्वाइव करेंगे, हम लोग किस तरह, बच्चे यहाँ, हमें तो आदत पड़ी हुई है यहाँ की कि सारी सारी रात एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं। वहाँ तो ये सिलसिला नहीं है, वहाँ आपके रिश्तेदार भी नहीं है, अगर फ्रेंड्स हैं तो उनको अपनी उन चीज़ों में लगे हुए हैं, अपनी जो दौड़ है
अपने आप को चलाने की, वहाँ बहुत मुश्किल है। और फिर एक हमारे नई यहाँ बहुत- जगह जाके सेटल होना और अपने आप को फिर से मनवाना, बिल्कुल। कि यहाँ आप रहते हैं, Zero लोग से आपको start- जानते हैं, और जब तो कहते हैं ना कि दो लोग आपको ये ना बोल दें कि आप मेरा जीना चाहिए, तो वो कहते हैं आपका दिल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपने अभी मेंशन किया पाकिस्तान के हालात बुरे, तो इसके अंदर तो एक एंगल ये भी है इसको देखने का, जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए भी अगर ये बात इंपॉर्टेंट होगी कि हो सकता है कि अल्लाह जो है जिस चीज़ से मोहब्बत करता है उसी को उतना ज़्यादा आजमाता है। तो अल्लाह जी। के लिए पाकिस्तान की जो हमारी पाकिस्तान की उम्मत मुसलमान की बिल्कुल। जो मुसलमान बहन भाई इस मुल्क के अंदर बसते हैं, जी। उनको शायद अल्लाह आजमा रहा है, और इस चीज़ आजमाने के बाद, इस आजमाइश के बाद का जो इंशाल्लाह। रास्ता है वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत का। रोशन रहेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ऐसे ही है। है। तो मेरा सन्ना जी, पाकिस्तान से बाहर आप जाती हैं, पूरी दुनिया परफॉर्म करती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मुल्क है जहाँ आपको वही अपनायत मिले जिसमें पाकिस्तान में मिलती है? कोई ऐसा एक मुल्क? कोई एक ऐसा मुल्क जहाँ अपना डिफिकल्ट क्वेश्चन हाँ है, मुश्किल है। स्पेशली 14 अगस्त के शो के ऊपर। जी बिल्कुल। वही मतलब ये अब्रॉड ही है, जैसे कनाडा या अमेरिका, इन जगहों पे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अच्छी तादाद में लोग जी जी जी, Settled है समाये बहुत हुए प्यार सेटल्ड करते हैं। जी हाँ, हाँ। तो वो खुसूसन जो हमारे ये डेज होते हैं, 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, इनको बहुत मिस करते हैं। तो हम आर्टिस्ट जब वहाँ गए होते हैं, तो आप यकीन करो कि वो जो फीलिंग्स है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त और इस तरह के दिन, वो लगता है वाकई त्यौहार जो है ना इस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, इतनी मोहब्बत के साथ और इतना जोश और जज्बे के साथ वो लोग इन दिनों को मनाते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है वहाँ हमें जाके। तो फॉर ग्रांटेड मिला है ना इस्माइल कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमने तो सेलिब्रेट करना है, लेकिन हम लोग तो जो बाहर रहते हैं हाँ। उनके लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सेलिब्रेशंस और इंडिपेंडेंस। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, चले आज तो हमने आपका टाइम ले लिया और अपने पास बुला लिया 14 अगस्त पे, वैसे कैसे दिन गुजरता है 14 अगस्त के दिन, कैसे सेलिब्रेशन होती है, क्या मसरूफियत होती है? वैसे ये होता है कि एक दिन पहले तो बच्चे रात को, वही रूटीन घर की मेरी है कि बच्चे कोशिश करते हैं कि वो झंडियाँ लगा लें या थोड़ा चरागा कर लें, और आज के दिन ये होता है कि बस घर में बच्चों के साथ या रात शाम के टाइम निकलना पड़ता है कि बच्चे कहते नहीं चले हम जरा लिबर्टी चल के जरा रौनक देख रौनक के ही आएं। अलग होती है रौनक वहाँ ही पे। अलग है। लाइट्स लगी होती हैं, Lights कहीं लगी ना होती कहीं हैं। म्यूजिक फेस्टिवल हो रहे होते हैं, बिल्कुल ओकेजन्स हो रहे होते हैं बिल्कुल, different तो वो बिल्कुल निकलते हैं, मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा ख्याल है आज ट्रांसमिशन के बाद शाम को निकलेंगे तो हमें भी साथ जाना बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। है। अच्छा, एक ऐसी चीज़ हुमैरा जी, आप जाती हैं पाकिस्तान की, एक चीज़ क्या मिस करती हैं? खाना, ट्रैवलिंग, लोगों से बातचीत या लोगों की रूल्स एंड मोहब्बत। रेगुलेशन, जैसे पाकिस्तान में हम लोग इतने फॉलो नहीं करते, बाहर जाके हमें करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो करती होंगी मैं। मैं खाने मिस करती हूँ, बिल्कुल अच्छा। खाने मिस करती शौकीन है हूँ। वैसे खानों की, हाँ, क्या मैं चीज़ पसंद है खाने में सबसे मुझे ज़्यादा? हमारे देसी खाने जो हैं वो बहुत पसंद है, और उसमें जो टिपिकल हमारे खाने हैं, जैसे पुलाव है, शामी कबाब हैं, और जो घरों में देसी हमारे करेले गोश्त हैं, धनिया गोश्त हैं, इस टाइप की चीज़ें बहुत मिस करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही गूज बम्स वाकई होते हैं जब पाकिस्तान का नाम आता है और हम कहीं खड़े हों और हम प्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान को, तो फीलिंग जो है वो अलग सी होती है। इस्माइल, अभी बहुत सी बातें हैं मगर ब्रेक लेनी है, ठीक है, डन, ब्रेक लेते वापस हैं। चलते व्यूअर्स, हमारी ट्रांसमिशन जो है 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन A+ के तवसत से आप देख रहे हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 77वीं जश्न आज़ादी मुबारक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग A+ की खुसूसी ट्रांसमिशन टू सेलिब्रेट 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान हम लोग आपके साथ मना रहे हैं। यहाँ पे अगले गेस्ट को इनवाइट करने का वक्त हुआ है ना। एक और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सिस्टम इनवाइट करने लगा हूँ। कमाल के इंसान हैं, कौन है मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले उनकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे लूँ क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने जो कुछ अचीव कर लिया अब तक, NCA के अंदर उन्होंने आगाज़ किया था, डिस्टिंक्शन होल्डर थे वहाँ पे, वैसे तो पेंटर और विजुअल आर्टिस्ट है। 20 से ज़्यादा जो है सोलो शोज़ कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा वेरियस एग्जीबिशंस हैं जो उन्होंने क्यूरेट किए हैं। 2 दफ़ा प्रोविंशियल पेंटर्स अवार्ड जीत चुके हैं, 1 दफ़ा है ना नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। सबसे बढ़कर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं वो, है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो एक ही नाम जो है, बड़ा नाम, वो भी पेंटिंग इंडस्ट्री में हमारे सामने आता है और वो मेरे टीचर भी रहे हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो कह रहे थे कि टाइम गुजर गया इस बात का, मगर मेरा बार बार बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आई फील ऑनर्ड व्हेन आई कॉल हिज नेम। सो लेट्स इनवाइट RM नईम साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑलवेज
ऑलवेज अ प्राइड टू बी विद यू। मज़ा आता है, फ़ख्र महसूस करते हैं हम जाके, और हर शो के आपको बुलाने का मकसद भी यही होता है कि हम बता हमारा सकें। फ़ख्र तो आप लोग हैं। आपका बड़ा फन है। बैठे ना, आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, बहुत से सवालात हैं जो आपसे पूछने हैं, और आपकी जर्नी के बारे में भी सवालात हैं। ज़रूर जी, बिल्कुल ज़रूर। ऐसा ही है। और मैं ये भी बता चलूँ कि सर जो हैं वो बहुत सी जगहों पे आजकल अपनी मॉडलिंग के जलवे भी दिखा रहे हैं। वाओ, वाओ। He's been जो modeling काम for मिल various जाए, brands. मैं सोचता हूँ जो काम मिल जाए कर लेना कर ले। चाहिए। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसा आप ही है। सिर्फ ट्राई नहीं ना करते, आप ट्राई में महारत भी हासिल करते हैं, और महारत हासिल करने के बाद उसमें आप नाम भी कमाते हैं। एक दफ़ा ट्राई करें ना तो लोग बता देते हैं कि आपको ये काम है या नहीं है। अगर मैं गाना गाने लगूंगा तो कोई ना कोई बता देगा कि मैं बेसुर हूँ, तो मुझे नहीं गाना चाहिए। तो फिर सीख के आना चाहिए। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं और आपको लग रहा है रिस्पॉन्स बेहतर है, हाँ। तो वो रिस्पॉन्स आपको जिम्मेदार बना देता है, तो फिर आपने ज़रा सीरियस होना होता है। So what a great journey and journey through thick and thins, और पाकिस्तान में रहकर promoting art and teaching a lot of students and and making them aware of a lot of things। और आज जो बच्चे जो हैं जिस मकाम पर हैं उनके पीछे आपका नाम है। How do you feel? देखिए, मुझे लगता है कि शायद मैं खुशकिस्मत था कि मुझे खुदा ने जवाब दी कि मैं उनके लिए रास्ता साफ़ कर सकूँ, क्या बात मेरे है। झाड़ू लगा सकूँ। बड़ा क्योंकि बना अगर खुदा ने हमें थोड़ा सा भी बड़ा बनाया या तजुर्बा ज़्यादा है, तो हमें आने वाले लोगों के लिए रास्ते बनाने चाहिए, उनका वक्त बचाना चाहिए। तो मैं सिर्फ अपना ही काम कर रहा था, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उनमें पोटेंशियल था, अगर मैं ना होता तो कोई और होता, और उन्होंने चमकना ही था, जिसमें से एक आप भी माशाल्लाह चमक। इन्होंने इंट्रोडक्शन के अंदर साथ ही अपने आप को लिंक अप जी, किया जी। कि आपने इनको कहा कि रहने दे पुरानी बात है। नहीं, बड़ी बड़ी ज़र्फ़ की बात होती है, कोई आपकी ज़िंदगी में अगर किसी ने कुछ किया और आप उसको याद रखें, तो ये अगेन क्रेडिट आप ही को जाता है। सर इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर। ऑल्दो मैं ड्रॉप आउट हूँ आपकी अकेडमी का, मगर दुनिया में सारे अच्छे काम ड्रॉप आउट लोगों ने किए हैं। अच्छा, लेकिन आर्ट्स में हाउ डज वन गेट ड्रॉप्ड आउट? आर्ट्स की क्लास से कैसे निकल सकते हैं? नहीं, इसने खुद डिसाइड किया होगा। हाँ, जिनका देखिए, पसंद हाँ, मुझे लगता है कि जो विजुअल आर्ट की फील्ड है वो इस तरह की है। मैं जो मेरा की फील्ड है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो वहाँ सच किसी और लेवल की है। हमारे यहाँ ऑप्शन बहुत ज़्यादा है कि अगर आप यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेते हैं। और अगर आप पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आ जाए कि शायद ये काम मेरा नहीं है, किसी और जगह मुझे जाना चाहिए, तो ये उस पढ़ाई का कमाल था। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि इतने अरसे गुजारने के बाद कि यार मुझे ये नहीं ये करना चाहिए था, क्योंकि अब जो कर रही है आर्टिस्ट का ही काम कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। तो जो बेसिक ट्रेनिंग है वही है और दिखाने का तरीका भी वही है। बस मेरी तो I think कच्ची मीडियम पक्की तरह से जो बदल गया है। पेंसिल थी वो सही हो नहीं सकी और लाइनें सही खींच नहीं सकी, तो मैंने सोचा कि निकल ही जाओ तो बेहतर अभी है। भी देखें, आप एक्सप्रेस ही कर रहे हैं ना दुनिया के सामने, बल्कि अब आप हमारी सबकी आवाज़ बन गए। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अभी तो जब आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो हाउ डिड यू फील? Did you feel that your work is being obliged, Appreciated. it's done, or still you have a long way to go? देखिए, जब इनाम एक इस तरह की चीज़ है या तारीफ़ इस तरह की चीज़ है, आपको ज़्यादा जिम्मेदार बनाए थी। और मेरे जैसे लोग जिन्हें हम सब उनमें से हैं कि बाय चॉइस इस मुल्क में हैं, हम सब के पास चॉइस थी, हम मुल्क छोड़ के जा सकते थे। लेकिन मेरा एक बिलीव है कि अगर हम सारे सोचने वाले, काम करने वाले, जो जिम्मेदारी जिन्हें इस मुल्क के साथ हमदर्दी है, वो छोड़ के चले जाएंगे तो पाकिस्तान तो नहीं बनेगा ना। तो जब आप कर ही पाकिस्तान के लिए रहे हैं, तो मैंने दुनिया में क्या किया मेरे लिए वो सेकेंडरी है। मुझे रिस्पांस यहाँ से चाहिए, क्योंकि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और इस मुल्क को बेहतरीन देखना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल है हम सब अगर चाहते हैं कि एक अच्छा पाकिस्तान कल देखना, तो हम जितने भी बड़े हैं उन सबको थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए आने वाले लोगों के लिए, उनकी इस्लाह करने के लिए और उनके लिए रास्ते, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि बनाने के लिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ। बिल्कुल, हुमैरा जी की भी यही बात थी कि मैं पाकिस्तान छोड़कर जाना इज नॉट अ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। और हम अगर उम्मीद की बात करते हैं, होप की बात करते हैं, तो मेरे साथ दो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बैठे हुए हैं, दो पाकिस्तान के सितारे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एक ही बात की है कि पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान से ही हम है और हमसे ही पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को छोड़ के जाना मकसद नहीं है। यहाँ पे रह के स्ट्रगल करते हुए वो सब कुछ अचीव करना है जिसका हम बचपन में सोचते थे, अचीव करते थे, ड्रीम करते थे, एस्पायर करते थे। तो ऐसा ही अगर होता रहे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है मैम कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर दोबारा से बिल्कुल खड़ा होगा अपने इंशाल्लाह, पैरों के ऊपर। बिल्कुल। और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और हमें इस होप्स रखनी चाहिए, हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने मुल्क के हालात को देख के बिल्कुल वो डिसार्ड हो जाते हैं कि वहाँ बाहर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें, किस तरह रोज़ को हम ही जाके अपने रोज़ यहाँ पे आते हैं तो किसी रूल पे वो बिल्कुल ऐसे ही है। कायम नहीं हमारे- रहते। वहाँ जाके हम लोग लाइन्स में भी लगे होते हैं, हम वेट भी करते हैं। यहाँ आके हम पता नहीं क्यों हमारे आई थिंक हमें उस होप का सिंबल हमें खुद बनना चाहिए। होप का सिंबल। अगर मैं अपनी गाड़ी चलाते वक्त मैंने बेल्ट नहीं लगाया, तो मेरे साथ मेरा बेटा जो बैठा हुआ वो भी नहीं लगाएगा कभी। बिल्कुल आई थिंक हमें वो जो हम बनना चाहते हैं, जो हज़रत अली की एक सेइंग है बड़ी अच्छी, कि जो आप चाहते हैं किसी और के लिए, अपने लिए, वो किसी और के लिए करें। क्या तो बात मेरा ख्याल इस मुल्क को अगर आप डेवलप देखना चाहते हैं ना,
तो शुरू आपसे ही होगा। लेकिन हर घर में लड़ाई भी होती है, नोक-झोंक भी होती है, ऊंच नीच भी होती है, लेकिन घर छोड़ना तो हल नहीं है। हम ही ना ठीक करना ना, कोई और आसमान से आगे तो नहीं करेगा। तो आई थिंक ये इम्तिहान होता है आपका। बिल्कुल इसी बात से मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमेशा हम सुनते हैं कि somebody needs to bring a change। पाकिस्तान का हवाला करें तो सवाल करते हैं कि if somebody needs to bring a change तो why can't that somebody be you or me? घर से आगाज़ करें ना तब्दीली का। तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा मुझे बताएं, आलम नईम साहब मैनेज भी बैठी हुई हैं, उनकी तरफ भी मैं आती हूँ कि पाकिस्तान में आर्ट का क्या स्कोप? देखें, आर्ट एक पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ है, आई एम सॉरी टू से, बट बहुत ही निगलेक्टेड है। ठीक है, तो इस फील्ड में जो आ रहा है वो कश्तियाँ जला के आता है, और मेरे ख्याल से बड़े ब्रेव लोग आए हैं इस फील्ड में, बहुत ब्रेव लोग आए हैं। तभी उनकी वजह से जितना आर्ट बचा है उनकी वजह से बचा हुआ। और मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि आर्टिस्ट जितना मर्जी उछल ले, वो तारे नहीं तोड़ सकता अनलेस के गॉड हाथ ना पकड़े उसका। तो स्टेट का जो रोल होता है वो बड़े की तरह से होता है। स्टेट को उसे, अगर वो उछल रहा है तो स्टेट को हेल्प करनी चाहिए उसे ज़्यादा उछलने में, ज़्यादा आगे बढ़ने में। तो आज जो हमारा यहाँ बैठी हुई है, मैं या और बहुत सारे लोग हम में से, हम इस मुल्क की 1000 गुना बेहतर पिक्चर कर सकते हैं। क्या अच्छी बात। लेकिन समहाउ जितनी एप्रिसिएशन होनी चाहिए, हमें उन बहुत सारे छोटे छोटे मसलों में उलझा के रखा हुआ है। तो उस उलझन से हम निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टेट को हाथ बढ़ाना चाहिए, और अपने कल्चरल जो पॉलिसीज़ हैं, जो आर्ट के रेफरेंस में पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का इमेज में बार बार कहता हूँ कि जो हम बना सकते हैं वो कोई नहीं बना सकता, और आज हम सफ़र कर रहे हैं, क्या अच्छी बात, तो वो हमने नहीं बनाया था। मैं भी अक्सर ये बात करती हूँ कि अच्छा हुमैरा जी, मैं वैसे आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ। नहीं, मैं आपका इतना बड़ा फैन, आप सलामत रहिए, और मैं ऑन एयर कहना चाहता हूँ, क्योंकि आगे पीछे तो सारे कहते हैं, तो मुझे सलामत रहिए। आई एम सो हैप्पी, मैं सिल्वर जुबली से लेके आज तक आपको। खुश रहिए, सलामत रहिए। अच्छा, आप अपनी इंडिपेंडेंस कैसे सेलिब्रेट करते थे? यू बिलोंग टू मीरपुर खास। जी, हम जी घर में, हाँ, हम जब मीरपुर खास में हुआ करते थे तो बड़ी मज़े की चीज़ है, हमारे पास एक साइकिल हुआ करती थी, वो ना हो तो किसी दोस्त की हम ले लिया करते थे, और उसके आसपास इतनी झंडियाँ लपेटते थे हम कि उसमें बैठने की जगह नहीं होती थी कि बैठे कैसे। तो वो बैठ नहीं पाते थे, ऐसे पूरे शहर में लगे घूमते थे। फिर हमारा एक दोस्त है यूसुफ, सुन रहा होगा, उसकी गधा गाड़ी थी। अच्छा। तो हमें बड़ा शौक था गधा गाड़ी चलाने का, तो उसकी गधा गाड़ी पे हम झंडियाँ लगा के पूरे शहर में घूमते थे, और कारपेट शार्पेट बिछा के और तराने हमने लगाए होते थे, और लोग कहते थे हमारी गली में आप आए। क्या बात है, क्या बात उस पर कोई डांस कर रहा था चढ़ के। तो आई थिंक वो, मुझे लगता है सेलिब्रेशन का एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन ऐसा होना चाहिए कि आप उसको आज़ादी की तरफ सेलिब्रेट करना। समहाउ इस मुल्क से ना सेलिब्रेशन ज़रा कम हो गई है, कॉन्सर्ट्स खत्म हो गए हैं, थिएटर खत्म हो गया है, जो पब्लिक परफॉर्मेंसेस थी वो कम हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर दिन को आज़ादी का बेहतरीन दिन समझ के बिल्कुल ऐसे ये चीज़ मैम आपके पास लेके आऊँगा। अभी उलझन का भी जिक्र किया, और ये भी कहा कि चीज़ें कम हो चुकी है, कॉन्सेप्ट्स कम हो गए। कैसा आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, ऑब्वियसली बहुत कम हुआ, और मैं समझती हूँ कि जो मौक़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो डे बाय डे कम होती जा रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। हमें उन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि वो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, उन पर काम होना चाहिए। दूसरा, हमारे जो इदारे हैं, लाइक आर्ट्स काउंसिल है या PNCA है, जो आर्ट के हवाले से डिपार्टमेंट्स हैं, मैं आज आप प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उन लोगों को भी इनमें रखें अपने साथ, उन आर्टिस्टों को अपने साथ रखें कि जो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह। और हम लोग इधर यही बात, इस बात को बार बार स्लोगन की तरह कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा बिल्कुल कि पाकिस्तान वाकई तरक्की करेगा, और आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है फ़नून लतीफ़ा हो जाए, आर्ट्स से हो जाए, जो कौमें ज़िंदा रहती हैं और रखती हैं, वही आगे तरक्की करती हैं। तो आपसे पूछूंगी कि बचपन में आप क्या करती थी, लेकिन यहाँ हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन A+ की, और आप सबको A+ की जानिब 77वीं जश्न आज़ादी मुबारक। और हमें ज्वाइन किया अनम ने। अनम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको पता है कि जब हम किचन में खड़े होते हैं और सुबह सुबह का टाइम होता है, तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? और वो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आती है, वो आती है जी टपाल दानेदार की ज़बरदस्त सी कड़क चाय। बिल्कुल ऐसा ही है, और टपाल लेकर आए अपने सार्फिन के लिए बेहतरीन किस्म की चाय, एक नई उम्मीद के साथ, हर पाकिस्तानी की सुबह चाय की, और एक और कप के साथ
पाकिस्तान और चाय का जो रिश्ता है वो हमेशा से है। चाय की मोहब्बत हर दिल को जोड़ती है, तो दिलों की मोहब्बत को हम जोड़ेंगे टपाल के साथ। जी बिल्कुल इस्माइल। ऐसे ही है, चाय के साथ जीत हमेशा हमारे साथ। अच्छी टपाल की चाय हो, हर पाकिस्तानी के दिल को वो वैसे ही जीत लेती है। और मुश्किल वक्त तो आते रहते हैं, एक कप चाय का हो तो सारे दिन को उससे आप आसान बना लेते हैं, लेकिन टपाल की खास ये चाय होनी स्पेसिफिकली यही चाहिए, है ना। अच्छा, हम लोग खुद चाय पीना शुरू हो गए हैं, जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं। हमारे गेस्ट, हमारे बड़े प्यारे मेहमान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो लोग वहाँ बैठे हैं। मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मैं चाहता हूँ तो कि मैं खुद लेके आऊँ, लेकिन अगर आप आएँ चाय आप भी हमारे साथ बिल्कुल, enjoy करें। नईम साहब, सर आप भी भी आ आएँ जाएं। प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा आज चाय स्टेशन, और हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने मेहमानों का जो खाते तो आज वो चाय से शुरू करें। सुबह का वक्त और सुबह चाय ना हो, ऐसा हमारे तो नहीं। तमगा इम्तियाज विनर्स के लिए टपाल दानेदार की खास है। मैम जी प्लीज। जी शुक्रिया। सर, आप नईम साहब सर आप लीजिएगा। आप लीजिए। एक आर्टिस्ट के लिए नॉर्मली ऐसा भी होता है ना कि हमारे जो सुबह है ना, सुबह होती ही नहीं है जब तक हमारे हाँ। हाथ में चाय ना हो। बिल्कुल। मैं तो मुझे टपाल हाथ में पकड़ के बड़ी अच्छी लग रही है चाय, क्योंकि ये आफ्ताब साहब आर्ट के बड़े अच्छे कलेक्टर हैं। अच्छा। शायद किसी को ना पता हो जिनकी चाय। क्या बात है, बहुत ही माशाल्लाह। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मॉर्निंग कैसे करती हैं, किस चाय को पीती हैं, कैसे पीती हैं, उसके बाद दिन का आगाज जी कैसे बिल्कुल, यही चाहे माशाल्लाह मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक इतना अच्छा ब्रांड है, तो यही चलती है हमारे घर में भी। और नाश्ते के साथ तो पहले चाय होती है, फिर ब्रेकफास्ट होता है। अब बिल्कुल ऐसा ही आए, हम बैठते हैं और थोड़ा सा हम बात करते हैं मिली नगमे पे कि जीवे जीवे पाकिस्तान जो हाँ। है हमारा हर दिल अजीज में मिली क्या नगमा बात है। हर बच्चे बच्चे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े की ज़बान में ये नगमा है जो है ना, ये हमेशा कोई से शक नहीं नक्श है ना। रहा है। और जीवे जीवे के बारे में बात करें थोड़ी सी, हुमैरा जी ज़रूर। आपसे करते हैं, क्योंकि ज़रूर। ये थोड़ा सा आपका डोमेन है कि जीवे जीवे पाकिस्तान जो है वो किसने लिखा, किसने कंपोज किया, किसने गाया? बहुत ही पुराना ये गीत है और बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं इस फील्ड से हूँ तो मुझे ज़रूर इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि किसने गाया था। स्टार्ट में तो शहनाज बेगम साहिबा ने गाया था अच्छा। और जमीलुद्दीन आली साहब ने लिखा था, और इसके कंपोज़र थे सुहेल राणा साहब। अच्छा। जी, और सोनी धरती अल्लाह रखे, ये भी उसी दौरान ये भी मिली नगमा गाया गया था। और क्या बात है। और साथ साथ और इतने मकबूल रहे ये बहुत गीत, मकबूल। बहुत मकबूल रहे। हाँ। तो वाकई आप वाली बात के दिल के बहुत करीब और है ये एवर गीत। लास्टिंग कह सकते हैं इनको, तो हाँ, ये होते बिल्कुल। हैं आइटम्स जो कि एवर लास्टिंग बिल्कुल हैं। आज ऐसे। सुने आप जाके तो आपको वैसे ही फील ऐसा ही है, अच्छा, ऐसा इन ही है। दिनों में पहले ना मिली नगमों का कंपटीशन होता था स्कूल्स के अंदर। आरिफ मीन साहब भी इस बात को सेकंड करेंगे कि हमेशा से मिली नगमे 14, 13, 12 अगस्त को शुरू हो जाते थे और पूरी पूरी असेंबलीज में हम लोग गाते थे, पढ़ते थे, तभी तो हमें याद है। मगर अब थोड़ा सा रुझान बदल गया है। मुझे लगता है कि एक बजट एलोकेट करना चाहिए और नेशनल स्पिरिट को इन्हांस करने के लिए कंपटीशन कराना चाहिए, जिसमें देखिए जो सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं उनको भी उसका हिस्सा होना चाहिए और यंग आने वाले लोगों को, ताकि उस जनरेशन के अंदर भी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत जागे। क्या बात है। बिल्कुल। तो ये आई थिंक इसको, उस गाने को जो सेलेक्ट हो, जो तराना सेलेक्ट हो, उसको इतना बड़ा फंड करें आप कि उसको एक नेशनल एंथम क्या बना बात दें, ताकि लोग अगली दफ़ा उसके लिए कोशिश करें। इसी तरह आप पूरी आर्टिस्ट कम्युनिटी को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और एक नेशनल एक जो ट्रैग है उसका, जिस तरह आप आसपास के मुल्कों में देखें तो जब तक मतलब उनकी हर फिल्म में जिक्र जब तक उनके मुल्क का ना आ जाए तो ऐसा फिल्म ही। पूरी नहीं होती। तो आई थिंक जो ऐसा ही। आने वाली जनरेशन है उसके अंदर ये स्पिरिट को जगाने की ज़रूरत है। बहुत और ज़रूर। मुझे अभी जब जिक्र आ रहा था तो नगमों का, तो मेरे गूज़बम्प थे, हाँ। क्योंकि हमने जिस तरह ऐसे सुना ही इतने होता है। मोटिवेशनल थे ऐसा सारे ही, के हाँ, सारे बिल्कुल वो। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे ही है। सिमिलरली मैम म्यूजिक के कॉम्पिटिशन्स का हवाला कर लें, वो कहाँ पे चले गए? पीछे रह गए थोड़े से। म्यूजिक के कॉम्पिटिशन्स होते थे, हम देखते थे, जी। डिफरेंट स्पॉन्सर होते थे, तो वो भी शायद जी, नजर वो नहीं भी आ बिल्कुल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे कि जहाँ बहुत मौक़े मिला करते थे और इन मौक़ों को निकाला जाता था कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट और फिर वो जो सिंगर्स बनना चाहते हैं, जो गाना चाहते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पर आना चाहते हैं, उनको कोई मौका नहीं आगे लाने का। तो मैं समझती हूँ कि हमें खुद भी एफर्ट्स करने चाहिए, डेफिनेटली करने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमारे इदारों को इन बातों पे सोचना चाहिए कि ज़रा आप इस तरफ भी आएँ। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर हमारे मुल्क में एक चीज़ पे आकर रुक गई हैं, चीज़ें रुक गई हैं, सब कुछ रुक गया है और जो वो एक मौजू एक ही रह गया है। तो खुदारा हम ही उन चीज़ों को बदलें। तो दूसरी एक बड़ी बात ये है कि इन दिनों में सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट बाहर परफॉर्म करता है। आपको पता है इतने बुरे हालात में, अगर मैं अपनी फील्ड के बारे में कहूँ, इतने बुरे हालात होने के बावजूद पाकिस्तान का आर्ट बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैं अगर आसपास के मुल्कों से कंपेयर करूँ, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि अगर ज़रा सी भी सपोर्ट हमें उस तरह की मिले जो आसपास मिल रही है लोगों को, तो ये मुल्क की इकॉनमी चेंज हो। हाँ, बिल्कुल That's a very nice. मतलब ये जो मैंने सिनेमा की बात की थी, ये छोटी बात नहीं है। सिनेमा इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम। सिनेमा से आपका मीडिया कहाँ, आपका टेलर से लेके आप मतलब 99 क्राफ्ट, मैं 99% कह रहा हूँ, उसके अंडर आते हैं। तो अगर थोड़ा सा मीडिया पे तवज्जो दी जाए और उस पर देखा जाए क्या दिखाया जा रहा है कंटेंट,
क्योंकि जिस तरह का आप चीज़ें आप दिखाएंगे, जिस तरह की चीज़ें खिलाएंगे, रिजल्ट वैसा ही आएगा। तो जो इंटेलेक्चुअल हमें कंटेंट दिया जा रहा है वो क्या है? अगर एक जोकर को बिठा के आप, ठीक है, उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो हम क्या सीख रहे हैं उससे? तो वो सीखने का कितना रह गया है, इस्लाह के लिए कितना रह गया और एंटरटेनमेंट कितनी रह गई है? अब देखें ना, इसमें जो खबरें भी हैं वो भी इंफोटेनमेंट बन गई हैं, वो खबरें नहीं रही। बिल्कुल सही। तो चीज़ों को थोड़ा सा डिवाइड करके समझा जाए और उनको बेस्ट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इदारे जो होते हैं, इदारों का काम ये होता है कि मुल्क कैसा होगा, मुल्क के लोगों को क्या चाहिए वो नहीं, कैसा होना चाहिए उसके बारे में सोचें, उसका विजन हो, और उसमें से फिर वो लोग ढूंढ के लाएंगे यार ये हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल सही। अब काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है हमने वो बातें कर ली जो हाँ, होनी चाहिए, जो है इंशाल्लाह, और वो जो होंगी। हैं उनके ऊपर आते हैं जाके। हाँ। ब्रेक के ऊपर तो नहीं जाने देंगे। इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमने ब्रेक पे भी जाना है, मगर एक quickly- चाय सुबह सुबह हमारे साथ है और चाय ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हर पाकिस्तानी की सुबह चाय के साथ और चाय के कप के साथ होती है। हर सुबह चाय एक नई उम्मीद दिलाता है। पाकिस्तान और चाय का रिश्ता ऐसा है जैसा हमेशा रहेगा, और चाय की मोहब्बत हर दिल को जोड़ती है। तो आज हम दिलों को जोड़ने के लिए यहाँ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, और आई एम श्योर आप लोग देख रहे हैं इस ट्रांसमिशन को। जी इस्माइल। टपाल चाय के साथ जीत हमेशा हमारे साथ। अच्छी चाय हर पाकिस्तानी के दिल को जीत लेती है, और मुश्किल वक्त तो आते रहते हैं। कब चाय का साथ हो तो उससे दिन जो है वो आसान बन जाता है। हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन
क्या बात, थैंक यू, बहुत ही Ma'am, बहुत ज़बरदस्त। wonderful. थैंक यू Amazing. थैंक आज यू, मैम बहुत अच्छे, क्या कहने। आज खास मैं आपको दो आपने कदम तो चल माहौल ही के बदल चाहे, दिया। लेकिन लेने ज़रूर आएगा आपको, जितना खूबसूरत thank you तरीके so से बहुत आपने शुक्रिया, थैंक यू। बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है, जब वतन का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना कि इमोशंस बढ़ हाँ, जाते बढ़ हैं। और जाते इसके साथ पहले हम एक बार अपनी ऑडियंस को वेलकम बैक कर ले। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्लस की खुसूसी ट्रांसमिशन में 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, और हमारे पास बहुत ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं। अभी आपने सुना भी मैम को, हमारे साथ RM नईम भी मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे पास एक और ख़ास मेहमान भी हैं जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। ये ऐसे मेहमान हैं जो कि यूजली जब आप घरों के अंदर सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो ये उन चंद नौजवानों में से हैं, उन चंद जवानों में से हैं जो कि बॉर्डरों पे खड़े होते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं और आप लोगों के लिए कोशिशें करते हैं कि आप लोगों तक कोई भी थ्रेट जो है, एक्सटर्नल थ्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो ना पहुँचे। मेजर रिटायर्ड शहजाद नैयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो ये सियाचिन की चोटियों के ऊपर जब हिफाजत करने में मुल्क की मसरूफ़ थे, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत को आंखें दिखा रहे थे, दूसरे एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ रहे थे, कश्मीर की आज़ादी के लिए बातचीत करने में, और साथ ही अगर इनको एक्चुअली फिजिकली बैटल करनी थी उसमें मसरूफ़ थे, तो साथ ही अपने कलम का इस्तेमाल भी करते थे, शेर व शायरी करते थे। मैं आपको एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स बताता हूँ कि एक ये ऐसे ऑफिसर रहे हैं जो कि दानिश्वर भी हैं, मुहक्किक भी है। मुहक्किक होने के अलावा मैंने शायर का तो जिक्र कर दिया, यहाँ पे ये मुतरजम भी हैं। यहाँ पे 3 बुक्स हैं जो कि इन्होंने इंग्लिश से उर्दू में जिनकी ट्रांसलेशन की है, और 4 बुक्स हैं जिनके ये खुद भी मुसन्निफ ऐसा हैं। ही सर, है। और थैंक हम यू सो welcome मच फॉर योर कहते टाइम। बहुत आप शुक्रिया। खास आज 14 अगस्त के दिन पर हमारे पास आए हैं, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी फिटिंग दैट यू आर ओवर हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यौम आज़ादी के मौका पर A+ की नशरियात में मुझे शिरकत का मौका मिला। वतन की बातें, वतन की हिफाजत की बातें, वतन की मोहब्बत की बातें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है। सर अच्छा तो लगेगा। यहाँ पे सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आऊँगा। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर आपकी एक नज़्म है जी, जी। जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है, अगर आप हमें वो सुना सकें पहले। जी बहुत शुक्रिया। जहाँ मैं हूँ वहाँ पर जी नफस कोई नहीं रहता, सिवाय कारवाने सख्त जां के रहनवर्दों के, जो अपनी सरजमी दुश्मन के कदमों से बचाने को इन ऊंचे कोहसारों बर्फजारों पर उतर आया। क्या बात। जहाँ मैं हूँ वहाँ पर बर्फ़ अंदर बर्फ़ उगती है, जहाँ इतनी बुलंदी है कि सांसें डगमगा उठें, हाँ। हवाएं बेहयात इतनी कि मौसम थरथरा उठें, ओह वाह, जहाँ पर ज़िंदगी करने के इम्कान टूट जाते हैं, क्या बात। जहाँ मौसम मिजाजे यार की सूरत घड़ी पल में बदलता है, वाह, क्या कहना, जहाँ पारा नहीं उठता, क्या कहना, जहाँ सब्ज़ा नहीं उगता, क्या कहना, जहाँ रंगों की परियों का कोई मेला नहीं लगता, क्या कहना। जहाँ खुशबू गुलाबों की परिंदे तितलियाँ जुगनू उसी सूरत पहुँचते हैं कि जब अपनों के ख़त आएँ। क्या बात, क्या बात। जहाँ मैं हूँ वहाँ पर लज्जते कामो दहन कैसी, जहाँ मखसूस खाना है जो बासी है पुराना है। जहाँ मैं हूँ वहाँ पर धूप में बस रोशनी का नाम होता है, जहाँ गर्मी के मौसम पर गुमा होता है जाड़े का, क्या बात। जहाँ बच्चों की बातों का कोई झरना नहीं बहता, बेशक, जहाँ बूढ़ों की लाठी की कोई टिक टिक नहीं सुनता, क्या बात। जहाँ मीलों मसाफत तक कोई बस्ती नहीं बसती। मेरे ये नौजवान साथी कि जिनके अज़्म का परचम हिमालय से भी ऊंचा है, क्या बात। ये बर्फ़ानी फ़िज़ाओं में मुखालिफ समत से आती हवाओं से भी लड़ते हैं। दिलों में ये इरादा है वतन का नाम ऊंचा हो, हमारा मान ऊंचा हो। वाह क्या बात, क्या कहना। वाह वाह ये बात हुई है तो ये कुर्बानी खूब। की क्या बात बात। है बिल्कुल ऐसे कि ही है। हमने कहा कि हमने वतन हासिल किया कुर्बानियों से। बिल्कुल। हार्ड एरियाज में जाके सर्व करना और इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारना, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप लोग मिस करते हैं, क्या आपके दिल के जज्बात होते हैं? बहुत कुर्बानी की आपने बात की और बजा तौर पे की कि एक तो वहाँ रहना ही कुर्बानी है, दूसरा ये कि जैसे ईद आती है तो सब लोग घरों में होते हैं, या किसी करीबी अजीज़ की शादी हो, बहन की भाई की, और आप किसी वजह से ना आ सके। असल में रिश्ते ऐसे होते हैं, हो सकता है आपका कोई बहुत करीबी दोस्त हो
और अगर आप ये कहें कि मैं दोस्त की शादी है तो शायद आपको छुट्टी मिलने में दुश्वारी हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत सारी जज्बाती और कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं इस ड्यूटी के लिए। ये एक बहुत मुक़द्दस फरीज़ा है जिसके कदम कदम पे कुर्बानी है, मैं तो ये कहूँगा, हर जगह पर कुर्बानी है। बेशक। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बीइंग नेक्स्ट मतलब ऑफिसर जो इन्होंने सर्व किया 14 अगस्त के मौके पर, इस टाइम आजकल कैसे आप लोग मनाते हैं? वहाँ पर जब हम एक्टिव महाज पर होते हैं, चाहे वो सियाचिन का हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, कश्मीर का महाज हो या कोई और, तो आमतौर पे जो हमारा एक रिवायत है फ़ौज की, उसे हम बड़ा खाना बोलते हैं। ठीक है। तो दोपहर में कुछ ख़ास खाना बनता है जो जवानों के साथ ऑफिसर्स खाते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है। और सुबह सुबह ज़ाहिर है ईद की नमाज़ पढ़नी है, गले मिलना है, एक दूसरे को मुबारक। चाहे कोई 8-10 लोग भी हैं एक पोस्ट पर, वो ईद की नमाज़ ज़रूर पढ़ेंगे, ईद गले ज़रूर मिलेंगे, और फिर दोपहर के वक्त जो बड़ा खाना होगा उसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। और फिर ज़ाहिर है चौकसी का आलम ईद के मौका पर ख़ास तौर पे होता है। अब इसे क्या कहिए कि जब ईद का मौका आता है या कोई हमारा त्यौहार आता है तो जो क्रॉस बॉर्डर फायर है उसका ख़तरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए फिर चौकस भी रहना। यूनिट्स में सेलिब्रेशन जो होती है वो इसी तरीके से होती है। यस, मतलब ये तो आप बात करें ना एक्टिव बॉर्डर की। अगर पीस लोकेशन पे यूनिट है तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ईद की नमाज सब पढ़ते हैं इकट्ठे, और दोपहर को बड़ा खाना होता है जिसमें यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से लेकर एक जवान सोल्जर तक आप लोग के साथ इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे बिल्कुल ऐसा ही है। जी। और कहते हैं ना कि यहाँ यकजहती, यूनिटी, जो फेथ डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट है, हमें नजर आता है कि जब हम मिल बैठकर अपने प्यारे तो हमारे पास नहीं होते, मगर वो जो लोग आपके साथ सर्व कर रहे होते हैं वो भी प्यारों से बढ़कर नहीं होते, वही तो आपकी फैमिली बन जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अभी मेहमानों का सिलसिला जारी है और थोड़ी सी एक्टिविटी भी करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आज हमारे साथ है और इतना इमोशनल आपने हमें कर दिया है ना। ये सब कॉन्टिनेंट के अगर बड़े नामों का जिक्र करें, बड़े बड़े घरानों का जिक्र करें, तो ये उस्ताद हामिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत और मेहमान स्पेशल लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी इंट्रोडक्शन देंगे। सबको एक बार बैठा लें आराम से। ऐसा ही है। और इस्माइल, जो मिली नगमा होता है ना, वो कहते हैं ना कि आपका एक गूज़बम्प होता है, आप इमोशनली बहुत हाई हो जाते हो ना। बिल्कुल ऐसा ही। अभी सुनते साथ ही मतलब खान साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आप सुनते हैं तो आपका दिल करता है कि आप वतन के लिए कुछ कर सकें। और आज इस खास मौके पर A+ की खास ट्रांसमिशन ने जो कि 77वीं इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए आप तक पहुंचाई जा रही है, उसके अंदर खान साहब के इंट्रोडक्शन जो है उसने उसको 4 चांद लगा दिए हैं। और व्यूअर्स, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस ट्रांसमिशन में हमारे बाकी मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं बात करूंगी फ़कीर सैयद सैफुद्दीन साहब की, जो कि क्यूरेटर हैं फ़कीर खाना म्यूज़ियम के और हिस्ट्री से बहुत करीब उनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा लाहौर म्यूज़ियम की बात करें, कराची म्यूज़ियम की बात करें, आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी की बात करें, तो उन्होंने बहुत किस्म के नवादरात वहाँ प्रोवाइड किए हैं और ही इज़ अ यूनिवर्सिटी हिमसेल्फ। So we welcome to the show, sir. बिल्कुल ऐसे है। साउथ एशिया की अगर सबसे बड़ी प्राइवेट कलेक्शन का जिक्र करें ना, तो इनका नाम सबसे इसमें शुमार होता है, एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। सर, इट्स अ लवली ऑनर कि आप यहाँ पे हमारे पास आए, टाइम निकाला आपने। सर, कैसे हैं आप? मेहरबानी है ना आपसे। बल्कि आपको 77वीं जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक है अल्लाह। और उनके साथ एक बहुत ही personified persona. If you talk about personality, if you talk about her work, if you talk about her wisdom, if you talk about archives, history, और कहते हैं ना कि कुर्बत है उनको हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के साथ, तो आर्काइव्स को प्रिजर्व भी करती हैं, आर्काइव्स के बारे में बात भी करती हैं, यूथ के ऊपर भी बात करती हैं। तो आई विल डेफिनेटली इनवाइट एंड वेलकम डायरेक्टर जनरल आर्काइव्स पंजाब, डॉक्टर प्रोफेसर कमल खालिद साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का है ना। मस्त से ऑन एयर स्टार्ट करने से पहले यू लुक वेरी 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 ग्रेसफुल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड, आई एम रियली ऑनर्ड। तो हम बात स्टार्ट करेंगे पटियाला घराना। कितना इम्पोर्टेंट घराना, कितनी कंट्रीब्यूशन इस घराने की, इतनी बड़ी लेगेसी, और म्यूजिक के ऊपर, और ए वतन प्यारे वतन जो मिली नगमा है,
उसने ना सिर्फ कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में 4 चांद लगाए हुए हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ये मेरे बड़े भाई उस्ताद अमानत अली खान ने गाया हुआ था और इस वक्त सारी दुनिया गा रही है, इसको पूरी दुनिया में गाया जाता है हर 14 अगस्त पे, बल्कि आगे पीछे भी लोग सुनते हैं। इतना मकबूल हुआ है। ये ऐसे तराने बहुत मुश्किल से बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बन जाते हैं। ये सारी अंदर की बात होती है, हुब होती है अपनी अपनी। मेरे भाई अमानत अली खान कहा करते थे कि देखिए, मैं अपने मुल्क के लिए और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने गले से खिदमत कर सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और बिल्कुल वैसे ही खिदमत की है उन्होंने। तो कैसा लगता है आपको 77वीं आज हम 14 अगस्त मना रहे हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला आपको और सितारे इम्तियाज भी मिला, सितारा इम्तियाज भी मिला आपको, बिल्कुल स्टार ऑफ एक्सीलेंसी भी मिला, स्टार ऑफ एक्सीलेंस मिला। 2010 के अंदर इंडिया से भी रिकग्निशन मिली। कैसा लगता है जाके? ये बात देखें, हमें काफ़ी मुल्कों से मुझे ऑफरें हुई हैं, लेकिन खुदा जानते हैं हमने अपने मुल्क से प्यार किया। ये नहीं कि अब लोग बैठे हुए तो मैं सामने ये बात कर रहा हूँ। ये बहुत प्यारा मुल्क है। मैंने सारी दुनिया देखी हुई है, तकरीबन सारी दुनिया देखी हुई है माशाल्लाह। हम हमेशा मैं यही बात करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का जवाब नहीं। अल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे। हमारा मुल्क है, हमें इसी मुल्क से इज़्ज़त मिली, एजाज़ मिले। मेरे भाइयों को, हमारे ख़ानदान को बड़ा इस मुल्क ने सराहा, मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, मेरे भाइयों को, मेरे पूरे खानदान माशाल्लाह आगे भी लेगेसी लेके चल रहे हैं कि तीनों बेटे जो हैं वो इसी फील्ड से वाबस्ते हैं, पूरी दुनिया में जाके परफॉर्म करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि खान साहब को इंडिया से भी ऑफर आई कि वहाँ आप रह जाएं। हाँ जी, मुझे ये 79 में मुझे, मैं और असद मेरा भतीजा और मेहदी हसन साहब को, तीनों को भेजा था दिल्ली में ऑफिशियल, जिस प्रोग्राम में इंदिरा गांधी जी बैठी हुई थी, दिलीप कुमार साहब बैठे हुए थे, मनोज कुमार, सहरा, पूरी करीम इंडिया की बैठी हुई थी शो में। तो खैर बड़ी लंबी ये बात है, मैं शॉर्ट करके सुनाता हूँ कि अब गाए, लोगों ने बड़ा पसंद किया। बल्कि इंदिरा गांधी जी ने बयान, हेडलाइन में उनकी अखबारों में बात आई थी कि ये दोनों जब स्टेज पे आए, हम छोटे छोटे थे, बिल्कुल पतले पतले, मैं भी पतला सा, असद भी पतला सा, शुरुआत थी हमारी। तो उन्होंने कहा कि ये जब दोनों स्टेज पे आए तो मुझे ऐसे लगा जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी आ गई। तो जब हमने गाया तो हैरान कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने ऐसा काम किया। फिर दूसरे दिन वाजपेयी साहब ने हमें अपने घर पे डिनर दिया। उस वक्त वो फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने मुझे एक ऑफर दी कि असद हामिद बेटा, मैं तुम लोगों को सुन के इस उम्र में ऐसा काम कर रहे हो तो आगे जाके क्या करोगे, तो मैं एक ऑफर देता हूँ। अरे जी क्या? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बोलो क्या चाहिए, वो मैं करवा दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। मैं कहा जी शर्त क्या होगी? नेशनलिटी तुम्हारी फिर इधर की होगी। मैं कहा सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ऑर्डर दिया है, बहुत इज्जत दी हमें, लेकिन हम रहेंगे पाकिस्तान में, वैसे आते जाते रहे। क्या बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। फकीर साहब जी, मुझे ये बताएं कि म्यूजियम लेके बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया आती है, म्यूजियम देखती है, और 6 जनरेशन है आप इस म्यूजियम की कस्टोडियन आपके पास है। नवादरात हैं कि बाकी इसका कोई देयर इज नो अदर थिंग टू बी सीन आफ्टर दिस। और आप जो है आपने डिफरेंट म्यूजियम्स में भी यू हैव वर्कड अ लॉट। तो म्यूजियम के साथ पाकिस्तान कि कैसे सिलसिला शुरू हुआ, पाकिस्तान के अंदर ये म्यूजियम कैसे आया, थोड़ा सा बताएं। जी हाँ, ये जो मेरा म्यूज़ियम है, हमारे ख़ानदानी म्यूज़ियम है, पंजाब का, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स पंजाब और सिख है। एक्चुअली वी रिप्रेजेंट्स 3 सेंचुरीज ऑफ आर्ट्स। क्या बात है, आर्ट्स की 3 सेंचुरियों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 18 को, 19 को, 20th सेंचुरी को। क्या बात है। और मेरे बुजुर्ग जो एक कमाल कर गए थे कि वो एक वक़्फ़ या ट्रस्ट कर गए थे कि इस म्यूज़ियम को आपने इस तरह कायम रखना है और इसको मज़ीद आगे फैलाना है। एंड आई स्टिल ट्राई टू ऐड ऑन टू दिस म्यूज़ियम। मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो दैट इज़ ओके। इसमें इस वक्त 20,000 से ज़्यादा एंटीक्स मौजूद हैं, जिसमें मुसव्वरी के बड़ा खूबसूरत नमूने हैं, गंदारा आर्ट है, इस्लामिक आर्ट, खताती, इस्लामिक कैलीग्राफी, और सबसे बढ़ के हमारे पास इस्लामिक रेलिक्स जिसको तबरुकात मुबारक है, वो भी ये ख़जाना हम इसी म्यूज़ियम का हिस्सा है। तो अलग से कॉइन्स हैं, वेपनरीज हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल मटेरियल है। और ये जो म्यूज़ियम है हमने 1905 में आवाम के लिए खोला। उससे पहले जब लाहौर म्यूज़ियम नहीं बना था तो टोलेंटन मार्केट, जिसको आज हम कहते हैं, वो एक एग्जीबिशन हॉल था
तो गवर्नमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो पूरा फ़कीर खाना हमने लाहौर म्यूज़ियम को दिया था और वो 40 साल लाहौर म्यूज़ियम के पास रहा। बिल्कुल। और फिर 1905 में वापस लिया, तो फिर अपने घर में वापस अपनी हवेली में सजाया इसको। फिर गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि जी इसको पब्लिक के लिए भी खोल दें। 1905 से हम पब्लिक की अपने सियाहों की खिदमत करते चले आ रहे हैं। घाटी दरवाजा जब लोग जाते हैं तो स्पेशली म्यूजियम देखने जाते हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल ऐसे ही तो ऐसा ही, और आप भी एक पब्लिक के लिए खिदमत दे रहे हैं। जी ऐसे ही। मैं डॉक्टर साहिबा के पास आऊंगी। डॉक्टर साहिबा, इतने नवादरात हैं, इतनी नवादरात के डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्कुल, और आप आर्काइव्स को हेड करती हैं, तो पाकिस्तान की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्काइव्स आपके पास हैं? पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट आर्काइव्स हैं, और ये कि मैंने इनको हेड किया है माजी में। और पंजाब का जो आर्काइव्स है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन साउथ एशिया। और वो जो आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स हैं, अब ये देखिए कि उनमें से जो कदीम तरीन डॉक्यूमेंट है वो 1629 का है। और उसके बाद से ये सिलसिला चलता है, और कॉलोनियल पीरियड की इफ़ नॉट द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिपोजिटरीज दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान के पास और पंजाब आर्काइव्स में जो है वो मौजूद हैं। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक दिस इज़? हम कल्चरल हेरिटेज की प्रिजर्वेशन की जब बात करते हैं तो अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज़, स्पेशली प्रेजेंट एरा के अंदर, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बाद हमें लगता है कि शायद अपनी आइडेंटिटी जो है तो शायद कहीं पे मिसप्लेस होने की उसकी पॉसिबिलिटी होती है? देखिए, ये वो तमाम लेटेस्ट टूल्स हैं जिनको कि हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारी जो एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी है उसका होराइज़न बढ़ेगा। Absolutely. और उसके अलावा ये कि जिस जनरेशन को अब हम डील कर रहे हैं, तो उस जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है इम्प्रूव की जाए। तो ना सिर्फ ये कि ये लोकली हमारी एक समझिए रिसर्च एक्सेस को एनहांस कर रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इंटरनेशनली दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी शख्स बैठा हो तो वो ऑनलाइन इस रिपोजिटरी को देख सकता है, और उसके बाद एक स्पेशल डिजिटल डॉक्यूमेंट कोड है, उस कोड को वो कोड करके और डिपार्टमेंट को अगर ईमेल भेज दे तो उसको ईमेल ही के थ्रू उस डॉक्यूमेंट की एक समझिए कि एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो भेज दी जाएगी। बट उसमें भी एक पूरा मैकेनिज्म है, मतलब कि इस तरह की आसानियां पैदा करना यूथ के लिए अगेन इज अ बिग इनिशिएटिव। और हमेशा से ये कहा जाता है वो कौमें जिंदा रहती हैं जो अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करें। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं A+ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और आप लोगों को A+ की तरफ से 77वीं जश्न आज़ादी मुबारक। तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के लिए जाले गुज़र तुम्हारे, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा
क्या कहने क्या बाकी कहने। ये वतन हमारा है और पासमान भी हम हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे पास आते रहे हैं थ्रू आउट द शो। हमने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मर से मिलवाया है, तमगा इम्तियाज़ विनर से भी, लेकिन इस टाइम हमारे साथ एक ऐसा मेहमान मौजूद है जो कि मेरा ख्याल है एवरी सिंगल डे है ना अपनी ज़िंदगी जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, और मेरे और आपके लिए, देखने वाले लाखों हज़ारों करोड़ों व्यूअर्स जो हैं उनके लिए वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DIG पंजाब महबूब असलम बिल्ला, कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग ऑफिस, चूँकि हैं 20 साल से ज़ायद का अरसा है जो कि पुलिस सर्विस के अंदर दे चुके हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सर आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लग रहा है, हम थोड़ा सेफ ही महसूस कर रहे हैं। मुझे खान साहब से मिले हुए बड़े दिन हो गए थे, आप लोगों का शुक्रिया, आपने मेरी इनसे मुलाकात करा दी। कैसा लगा आपने खान साहब को भी सुना, क्या फीलिंग है? खान साहब मेरे बड़े भाई हैं और वी हैव अ रिलेशनशिप ऑफ मोर देन 25 इयर्स। क्या बात है, माशाल्लाह। मेरे बड़े भाइयों की तरह, तो हमारा फैमिली टर्म्स है। माशाल्लाह। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मेरी मसरूफियात थोड़ी बड़ी हुई थी तो मुलाकात नहीं हो पाई, तो मुझे देख के बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही जाके आपने कहा मसरूफियात बड़ी हुई थी, तो आज खास 14 अगस्त के दिन हमने देखा यौम आज़ादी हम मना रहे हैं और हमने आपके मसरूफ वक्त के अंदर से आपको यहाँ बुला लिया। कैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ओवरऑल सर्विस से हट कर? सर्विस से हट के देखें, अभी एक मेरी बेगम साहबा ने एक बच्चों के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई अलमेरा फाउंडेशन, तो वो हम आज 14 अगस्त हम उन बच्चों के साथ मना रहे हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 223 ऑर्फन एंड नीडी किड्स हैं अभी। माशाल्लाह। 14 अगस्त आज हमने उन बच्चों के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन A+ की और आप लोगों को 77वीं जश्न आज़ादी मुबारक। हम बात कर रहे थे थोड़ी सी पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर। सर पुलिस रिफॉर्म्स चेंज हुई KPA में सबसे पहले, और कहा यह जाता है कि उसके बाद चीज़ें बदल गई, क्या ऐसा ही है? देखिए, नासिर खान दुरानी साहब ने, कि अल्लाह उन्हें जन्नत में बुलंद दर्जात दे, मेरे IG रह चुके हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो हमारे मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने पिछले 1.5 साल में जो किया है पुलिस के लिए और पब्लिक के लिए, वो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब पुलिस का काम ये नहीं है कि वो ड्रग एडिक्ट्स पकड़े, उन्हें ठीक करे और उन्हें किसी प्रोफेशन में लगाए। हम ये काम कर रहे हैं, पुलिस ये काम कर रही है। पुलिस का काम नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स को पढ़ाएं और उन्हें किसी पेशे में लगाएं, पुलिस ये काम कर रही है। हमने हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज़ बनाया है। जब आप लोगों ने बाहर जाना होता था करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, आपको 3-3 महीने चक्कर लगाने पड़ते थे। बिल्कुल ऐसे। आप किसी भी पुलिस खिदमत मरकज़ में जाएं, 15 मिनट में वो आपको सर्टिफिकेट बना के आपके हाथ में देते हैं। आपने ट्रैफिक लाइसेंस बनवाना होता था, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको लाइनों में लगना पड़ता था। 24/7 हम लर्नर लाइसेंस बना के दे रहे हैं। इतने ज़्यादा काम किए गए, इतने ज़्यादा काम किए गए हैं कि आप यू कैन नॉट इमेजिन। हमने देखें, जो हमारे बस में था, पहली दफ़ा पुलिस को थोड़ा सा फ्री हैंड मिला। आप हमारे किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, आप समझेंगे कि आप PC में आ गए। हम थानों का हमने स्टैंडर्ड वो कर दिया है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, आपको फ्रंट डेस्क पे जाएं, आपको बड़े तमीज़ से वो कोई शक नहीं है। और उसके बाद अभी हमने एक सिस्टम जनरेट कर दिया, ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसकी मॉनिटरिंग IG ऑफिस करता है कि कितनी देर के बाद FIR हुई। अगर एक बंदे ने एप्लीकेशन दी है तो बाकायदा मिनट्स कैलकुलेट किए जाते हैं कि कितनी देर बाद, एंड देन द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इज बीइंग आस्क्ड कि इतनी देर क्यों हुई, वजह बताइए। दिया जाता है जैसे हमारी खवातीन है बहुत से प्रॉब्लम्स में गुजरती हैं और दे वांट टू लॉज एन FIR, तो देयर इज नो प्रॉपर वे टू लॉज एन FIR बिकॉज़ डिफरेंट किस्म की रिटेलिएशंस आती हैं, डिफरेंट किस्म के चीजें हैं जो सामने बात आती हैं। बिल्कुल नहीं है। देखें, हमने इतना काम किया पिछले 1.5 साल में कि शायद लोगों को आइडिया भी नहीं। हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाए हैं, ख़वातीन जिनको घरों से निकाल दिया जाता है, बच्चे जो सड़कों पे मिलते हैं, उनके लिए हमने हर तहसील में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बना दिया ताकि ख़वातीन वहाँ जाके शेल्टर ले सके। वुमेन पुलिस स्टेशन बना दिए ताकि ख़वातीन को ख़वातीन ही डील करे। तो इतनी ज़्यादा तब्दीली आई है। देखिए, बात यह है कि फॉर लास्ट 76 ईयर्स और सो आप पुलिस को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं आप। ये पहली दफ़ा है कि हमें थोड़ा सा फ्री हैंड मिला है, हमें इंस्पेक्टर जनरल इस लेवल का मिला है। हमने लाहौर शहर में 4 बिल्डिंग्स ऐसी बनाई हैं, होटल्स ऐसे बनाए हैं कि हम 5 स्टार होटल्स को पीछे छोड़ गए। कोई शक नहीं है। तो सॉलिटेयर के नाम से लीड सेंटर में इस तरह के हमने बहुत सारे बेशो, अभी तो मतलब
मैं तो वो आई एम हेडिंग अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो मैं आईजी के इनिशिएटिव्स वहाँ पे दिखाता हूँ। तो अब वो मैंने दिखाने छोड़ दिए हैं क्योंकि रोज़ आए दिन 3 इनिशिएटिव्स बड़े होते हैं। क्या बात है। तो मैं कहता हूँ कि जी मैं इंसाफ नहीं कर पा रहा, मैं पूरी इनिशिएटिव्स बता ही नहीं रहा। तो मतलब देखिए, जो अभी मैं ये बिल्कुल नहीं क्लेम करता कि जी पुलिस 100% ठीक हो गई है, या देखिए रवैये में तब्दीली, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जो आईजी के बस में था उसने 1.25 साल में उसने कर दिया, पूरे पंजाब के थानों की उन्होंने शक्ल बदल दी है, पुलिस लाइन्स ठीक कर दी हैं, ऑफिसेज सारे चेंज कर दिए हैं। आप किसी भी ऑफिसर के दफ्तर में चले जाएं, आपको लगेगा आप किसी कॉर्पोरेट हेड के बिजनेस में ऑफिस में आए हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो चेंज कर दिया, अब बात रह गई रवैये में चेंज। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी। एक काम जो पिछले 75-75 साल से हो रहा है उसको ओवर 1 नाइट और ओवर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आप नहीं चेंज कर सकते। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, आप ये देखें कि हमारी इस साल की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है 11 अरब रुपए। ठीक है। सरकार हमें दे रही है 26 करोड़ रुपए। ठीक है, हम अपने जो है इन्वेस्टिगेशन वालों को हम कैसे पूछें कि जी आप क्या कर रहे हैं? आप हमें उतने पैसे दें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, फिर हम कोई करप्शन करके देखें तो फिर हमसे पूछें आप। अच्छा, बिल्कुल एब्सोल्युटली यू हैव रेज़्ड सम वेरी वैलिड पॉइंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें चेंज काफ़ी ज़्यादा नज़र आया है। जब हम पुलिस की बात करते हैं, थानों की बात करते हैं, आप जाते हैं आपको फील होता है कि शायद यहाँ पे सिस्टम थोड़ा तब्दील हुआ है। इसके बावजूद सॉफ्ट इमेज की अगर हम बात करें, वो शायद अभी तक वैसे डेवलप हम नहीं कर सके। क्या इसमें हम डिजिटल का जो दौर है उसको यूज़ कर सकते हैं? और साथ ही एक क्वेश्चन और ऐड कर ले, रिलेशनशिप विद पब्लिक जो है वो किस तरह से हम फिर बेहतर कर सकते हैं? देखें, ये जो हमने फ्रंट डेस्क ऑफिसेज बनाए हैं, ये जो खिदमत मराकज़ बनाए हैं, इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि हम आवाम, देखें व्हाट इज़ पुलिस? पुलिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। आई एम अ पुलिस ऑफिसर, मैं किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का बाप हूँ, ठीक है ना? सही। तो हमारी सोसाइटी में भी आप ये देखें ना कि किस हद तक डिटेरेशन आ गई है, ठीक है ना? बर्दाश्त हम में रह ही नहीं है। पोलराइजेशन इतनी हो गई है, बर्दाश्त सोसाइटी में खत्म हो चुकी है। लेकिन हम अपनी ट्रेनिंग्स पे बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम वरना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल फ़र्क समझा जाता था। फर्स्ट टाइम हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ पुलिस कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि सीएम साहबा हमारे पास आई और उन्होंने ऑन किया, वो कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पहन के आई और उन्होंने ऑन किया कि जी मैं आप में से हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो जब आप ट्रेनिंग को एम्फसाइज करेंगे, आप देखिए, मैं अपने ट्रेनिंग से सिर्फ एक बात करता हूँ, मैं उन्हें ये नहीं कहता कि आप मेरे सामने हलफ उठाएं कि आप जाके पैसे नहीं लेंगे। मैं कहता हूँ ये आपका अपना दीन ईमान है। मैंने कहा आपके पास एक बंदा आएगा, आप मेरे पे एक एहसान करेंगे, जैसे ही आएगा आप उसे 1 गिलास पानी का पिलाएंगे। ये 1 गिलास पानी का मतलब है योर एटीट्यूड। जब एक बंदा बंदा एक थाने में जाता है तो किसी मुसीबत में ही जाता है ना, आम तो बंदा नहीं जाएगा, या चोरी होगी या लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, वो परेशान हाल में जाता है। आप उसे जाते साथ कहते हैं जी बैठे तशरीफ रखें, 1 गिलास पानी पिएं। उसकी कम से कम 50% उधर तसल्ली हो जाती है कि कम से कम मेरी बात सुनिए, यू आर ऑन द सेफ हैंड्स। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रवैये में तब्दीली उस वक्त आएगी जब आप हमें 100% हमारी ज़रूरियात पूरी कर देंगे। आप देखें, वाई मोटरवे पुलिस इज़ नोन एज अ गुड पुलिस। मोटरवे, मैं इससे पहले आई वाज इन मोटरवे पुलिस, आई हैव सर्व्ड 6 years इन मोटरवे पुलिस। वाई एवरीबडी प्रेज मोटरवे? 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है, एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, घर से पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, और उसके अलावा कोई फालतू ड्यूटी नहीं है। हमारा कांस्टेबल 18 घंटे ड्यूटी करता है, तो उसको आप तनख्वाह क्या दे रहे हैं, उसको फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, उसको रिहाइश क्या दे रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या दे रहे हैं, और उसके बाद आप एक कांस्टेबल को इतनी एम्पावरमेंट दे रहे हैं कि हामिद अली खान साहब जा रहे हैं, सारी दुनिया ने जानती है, वो कहेगा जी ये शनाख्ती कार्ड भी दिखाते हैं। वो सिंपल जाके ये एक रिपोर्ट लिख दे कि मुझे शख्स है कि ये शख्स हामिद अली खान नहीं है और ये झूठ बोल रहा है, वो उन्हें हवालात में बंद कर सकता है। पावर आप ये दे रहे हैं, और रिसोर्सेज आप क्या दे रहे हैं? तो रिसोर्सेज और पावर को बैलेंस करें, एंड देन यू शुड आस्क पुलिस शुड बी अकाउंटेबल। पुलिस का मुहाफिज कौन है? हमारी पुलिस का मुहाफिज तो हमारे इंस्पेक्टर जनरल है। देखें, मैं आपको बताऊं, देखिए उस बंदे की सोच देखें कि जब वो पहले दिन एज इंस्पेक्टर जनरल चार्ज लेने गए तो वो एक कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पहन के गए। मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा सर आपकी वर्दी तैयार नहीं थी? तो बिल्कुल 100% वर्दी तैयार थी। तो मैंने कहा आपने अपने कांस्टेबल की वर्दी उतरवा के ऊपर रैंक्स लगा के क्यों गए? कहते मेरे जहन में सिर्फ एक बात थी कि मैंने अपने कांस्टेबल के लिए क्या करना है। पिछले 1.5 साल में 20,000 प्रमोशंस दी गई हैं। हमने, हमारे शोधा को टोटल 4 या 5 लाख रुपया मिलता था,
हमारा पुलिस मुलाजम ज़ख्मी हो जाता था तो उससे लिखा जाता था जी ज़ख्मी हो गया या मजरूब हो गया। पहली दफ़ा टर्म गाजी की इंट्रोड्यूस की गई है, उनकी फैमिलीज़ को बुला के उनको अवार्ड्स दिए गए हैं, शहदा के लिए हम घर बना रहे हैं। वेरी नाइस। तो इतना ज़्यादा काम हुआ है तो ये नज़र आना चाहिए, ये नज़र आना चाहिए। एंड मेरा ख्याल है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, अभी मैं वही सॉफ्ट इमेज की बात कर रहा था, तो जब आप ये वाली सारी बातें सुनते हैं तो आपको जो मोहब्बत है पुलिस के साथ वो बढ़ती है। बिकॉज ऑब्वियसली देखें इतनी ज़्यादा आप 18-18 घंटे का उन्होंने कांस्टेबल का जिक्र किया, अंडरस्टैंड करें आप 8-8 घंटे करके घर जाते हैं तो बीवी से भी लड़ते हैं। देखें एक आईजी साहब का पोर्टल है 1787, ठीक है, अवाम को आप लिख के बताएं 1787, उस पर आप कंप्लेंट करें। अगर आपको विद इन 24 आवर्स रिस्पॉन्स ना आया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपकी मैं इतनी मुदल्लल और इतनी अच्छी गुफ्तगू सुन रही थी, इतना कुछ हो रहा है और ये हो रहा है। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और हम ऐसे ही इतने बड़े फोरम पे आके दावा नहीं कर सकते जब तक कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हो ना रही हों। इसमें एक सिंपल सा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हम इसको क्यों इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं करते, हम क्यों लोगों को नहीं बताते हैं। जितनी आपने मुझे बताए हैं कि इंस्टीट्यूशंस बेहतर हुए हैं, आप इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और इसमें आप काइंडली ये जहन में रखिएगा कि वो जो एक अखबार फुल पेज आधे पेज की ऐड वो नहीं, सोशल मीडिया पे आप 30-30 सेकेंड 25 सेकेंड, एक तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी 1718 का नंबर बताया, हम अपने आप 1787 मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता चला कि ओ अच्छा ये मौजूद है। तो देखिए इसको अगर थोड़ा, और दूसरी देखिए अब आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम अपने लेवल पे जितना इसको वो सोशल मीडिया के ज़रिए, हम आईजी की अपनी सोशल मीडिया टीम है, हर आरपीओ की अपनी सोशल मीडिया टीम है, इवन आई एम हेडिंग अ इंस्टीट्यूशन, आई हैव माई ओन सोशल मीडिया टीम जो हम अच्छे काम करते हैं हम उस पर हाईलाइट करते हैं। मसलन 4 अगस्त को हमारा शोहदा डे होता है, कुछ अर्सा पहले तो हमने अपने ट्रेनिंग कॉलेज में पूरे लाहौर की जितनी शोहदास की फैमिली थी उन सबको बुलाया, सबके बच्चों को हमने लैपटॉप दिए, जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए थे उनको हमने बहुत खूबसूरत 24,000 की एक बाईसाइकिल है वो हमने उनको बाईसाइकिल्स गिफ्ट की, शोहदा की फैमिलीज़ को बहुत खूबसूरत डिनर दिया। तो वी आर डूइंग दैट। बट मैडम देखिए जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि एक जो इमेज 76 ईयर्स से कायम है कि पुलिस वाले की दोस्ती भी अच्छी है, दुश्मनी भी बुरी है, वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना उसको थोड़ा देखें। आप ये देखें कि हमारे इंस्पेक्टर जनरल साहब, मैं और कुछ नहीं कहता, आप पुलिस में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, आप सिर्फ हमारे इंस्पेक्टर जनरल का टेन्योर फिक्स कर दें, 3 साल का टेन्योर होएगा। मेरे जैसा नैला भी 3 साल के लिए आईजी लग जाए, वो देखें पुलिस कैसे चेंज कर देगा। हमारे आईजी साहिबान आप 3-3 महीने बाद चेंज कर देते हैं, 3 महीने में तो सिर्फ इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो 90 एकड़ पे उसकी समझ नहीं लगती, पूरे पंजाब की क्या समझ लगेगी। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक इंस्पेक्टर जनरल को थोड़ा लंबा टेन्योर मिला, और उसने मतलब मैडम देखिए ना, अब हमारा काम तो नहीं है कि हम जो है ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको हम ठीक करें, पुलिस इज डूइंग दैट। आप मुल्तान में जाके सेटअप देखिए, व्हाट अ लवली सेटअप दे हैव। पुलिस उनको स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ पुलिस ने, उनको ठीक करते हैं, उनकी 3 कैटेगरीज है 1, 2, 3। जब वो ठीक हो जाते हैं, साथ ही सोशल वेलफेयर की बिल्डिंग है वो भी पुलिस रन कर रही है, उसको उनको टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन देते हैं और उसके बाद उनको शॉप खोल के देते हैं। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ पुलिस बट पुलिस इज डूइंग इट। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को नज़र, ट्रांसजेंडर्स को हम जल्लो में हमने ट्रांसजेंडर्स को हमने रखा हुआ है, मुल्तान में रखा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे रखा हुआ है, और ये जो तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हमने बनाए हैं उसमें जितनी ख़वातीन हैं जो बेघर हो जाती हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। क्या बात है। एंड आई एज अ पुलिस ऑफिसर यतीम और लावारिस बच्चों को पाल रहा हूँ, तो ये एक पुलिस का सॉफ्ट इमेज है कि एक पुलिस ऑफिसर विद द हेल्प कर तो मेरी बेगम साहबा रही हैं, बट डेफिनेटली आई एम सपोर्टिंग हर। 5 बच्चों से हमने शुरू किया, आज 223 बच्चे हो गए, तो पुलिस अच्छे काम भी करती है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत साइड ये भी है कि अभी हम बात कर रहे थे वो जो बाइकर्स और लाइसेंस वाला काम, तो जैसे आप अच्छी चीज़ें भी एडवर्टाइज कर रहे हैं तो ज़रा उनको भी बता दीजिए कि जब ये हरकतें आप करेंगे तो आपको सज़ा क्या मिलेगी। मैडम मैडम देखिए उस पे डिफरेंट सेक्शंस लगते हैं, ठीक है, वायलेशंस के। तो मेरी तमाम यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट है, हमारी तमाम उम्मीदें जो है ना वो देखिए यंग जनरेशन से हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, इन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है। देखिए हमें ना, हम हर वक्त गवर्नमेंट से शिकायत करते रहते हैं, बट एवरीबडी नोज़ कि जी इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस है, पाकिस्तान में नहीं है सिर्फ इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस है, पाकिस्तान में भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं।
लेकिन हर चीज़ गवर्नमेंट पे मत डाले। अगर आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं, अपने मोहल्ले की सफाई क्यों नहीं कर सकते? क्या बात है। वंस एक स्टेप हर किसी को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। हर बंदे को एक स्टेप अपने फ़राइज़ से लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और वी कांट फॉरगेट सोफिया वरायत साहिबा हु इज हेडिंग द अलमरा फाउंडेशन विद महबूब नीला साहब, और इट्स अ ग्रेट फाउंडेशन डूइंग ग्रेट इनिशिएटिव्स। और आज पाकिस्तान डे है और इंडिपेंडेंस डे है, तो इसके मौके पे आप प्लीज़ जाएं और देखें ये फाउंडेशन क्या काम कर रही है। जहाँ कहते हैं कि स्टिग्मास हैं वहाँ अच्छे काम हैं। और बिल्कुल अच्छे काम थोड़े नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब हम पुलिस के सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं तो ये क्लिप जो अभी डीआईजी साहब ने यहाँ पे आपको दिया है, इसको सेव कर लें। देयर इज सो मच दैट हैज़ बीन डन बाय द पुलिस, और इनका सॉफ्ट इमेज को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जहाँ पे आप इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, उनकी ओनरशिप जब तक आप लोग खुद नहीं लेंगे तब तक वो खुद क्या कर सकते हैं। 77 साल हिस्ट्री है, ओवरनाइट चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसकी सीड्स जो रख दिए गए हैं, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर विल सी कि पुलिस जो है और जो सिविलियंस हैं इकट्ठे एक साथ भले बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम। हमें थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपको एक बार फिर से 77वीं जश्न आज़ादी मुबारक A+ के प्लेटफॉर्म से। और हमने सोचा कि हमारे जो मेहमान हैं अब वो जा रहे हैं, मगर खातिर तवाज़ो किस तरह कराई जाए। और आज पाकिस्तान डे है, इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अनम आज आपने क्या बनाया है? जी हिना, तो आज 14 अगस्त के जो एक मौके पे आज हमने पाकिस्तानी कुजीन को ही मद्देनज़र रखा है। और आज मैंने चिकन बिरयानी बनाई है, और उसके साथ क्योंकि मैंगो सीज़न में है तो मैंगो डिलाइट बनाया है, क्योंकि मीठा तो मस्त है। बिल्कुल, आप जल्दी से कोई मैसेज है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कम से कम वायलेशन करें, रूल्स को फॉलो करें, बहुत ज़रूरी है ये, ख़ास तौर पे इस दिन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम ये मैसेज सबसे सुनते हैं। मेरा ख्याल है ये मैसेज जो है सबसे पूछा जाना चाहिए। सर सबसे पहले तो आपके पास आते हैं। वैसे तो रूल्स रेगुलेशंस होते ही तोड़ने के लिए, मगर आप क्या कहते हैं? नहीं, उस पर हम बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। तो मेहरबानी करके जो कवानीन बनाए जाते हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, और कोशिश करें कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। और स्पेशली उस 14 अगस्त के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि रात को जो बच्चे लेंसर्स पे निकाल के बाइक्स पे सिंगल व्हीलिंग करते हैं, हम उस पर बड़ा सख्त एक्शन लेते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत दें, और इसको एक जज्बे के साथ, इसको एक जश्न के तौर पे मनाएं कि हम आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, ना कि इस आज़ादी को आप मिस यूज़ करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको मुहज़्ज़ब तरीके से भी, स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस है, और इंडिपेंडेंस का हर बंदे का अपना एक स्टाइल है, मगर हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बात चली। मेरा ख्याल है होप से रिलेवेंट भी अगर कोई मैसेज क्विकली जा सके पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, मेरी सबसे ये गुजारिश है कि आप ये ना देखें कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है। हर बंदा अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो क्या कर रहा है, क्या बात है, और माशरे के लिए वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये मौका है कि हम सबको इंडिविजुअली अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा, हमें देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और हर किसी को वन स्टेप फॉरवर्ड लेना होगा, तभी बेहतरी आ सकती। क्या बात है। हामिद अली खान साहब। बस जी, मैं भी ये कहूँगा जैसे लीला साहब ने बोला कि आवाम को ऐसे काम ना करें। जैसे मैंने काफ़ी लड़कों को देखा है वो व्हीलिंग करते हैं और तंग करते हैं, रास्ते रोकते हैं। ये बुरी बात है, कोई खुशी का दिन जरूर है, मनाएं, लेकिन लोगों को तंग ना करें। लोगों को तंग ना करें। आखिरी 2 मैसेजेस जो आने इंपॉर्टेंट तरी हैं, डॉक्टर साहब आपके पास मैं पहले आता हूँ, लेकिन होप, उम्मीद पाकिस्तान 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में कहाँ देखती है? मुझे तो उसका एक ही तरीका समझ आता है कि पाकिस्तान अगस्त में बना, और अगस्त जो है अगर उसको हम क्लाइमेटिकली देखें तो ये पौधे लगाने का महीना है। तो मेरी तमाम अपने सुनने वालों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस महीने में आप जब एक दूसरे के घर जाएं तो बजाय कि एक और मिठाई ले जाने के पौधे लेके जाइए, और पौधे जो हैं अगर पीपल, बरगद, नीम, जामन अपनी ज़मीन के पौधे लेके जाएं तो शायद अगले 5 सालों में हम बहुत बड़ी तब्दीली देख सकते हैं। वेरी नाइस, व्हाट अ मैसेज, वंडरफुल मैसेज। जी, मेरा ख्याल कुछ और है। मेरा ख्याल ये है कि 14 अगस्त जो हम मना रहे हैं, हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, और कम से कम मीडिया हाउसेस को कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद, कायद-ए-आज़म ने जिस तरह
हमारे अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, क्या बात, उसके याद का दिन है। और कम से कम उन लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज या उनके कुछ सिलसिले आने वाली नस्ल को बता सकें ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली, इसके पीछे कितनी बड़ी कुर्बानियाँ थी, इसके पीछे हमने क्या कुछ गवाया, हम कहाँ से चले, हम कहाँ पहुँचे। तो मकसद ये है कि वी शुड कनेक्ट टू आवर हिस्ट्री। क्या बात है। हिस्ट्री को कनेक्ट करते हुए आप बेशक जश्न मनाएं, बेशक पौधे लगाएं और इस मुल्क को आबाद रखने के लिए आप अपना रवैया पॉजिटिव करें। खूबसूरत, एब्सोल्युटली राइट। और हिस्ट्री की बात की है तो हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ कनेक्ट भी करना और हिस्ट्री से सीखना भी है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि दोज नेशंस हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स जो कि पहले की गई थी। तो हमने उनमें गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ, और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल ट्रांसमिशन जो कि A+ की जानिब से आप लोगों तक लाई गई है। 77th इंडिपेंडेंस डे था जिसको हमने सेलिब्रेट किया। बहुत ही खास, बहुत ही प्यारे मेहमान हमारे पास मौजूद थे। लेकिन है ना, जाने से पहले हम खान साहब एक बार फिर दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हम सारे बीच में आ सकें। उससे पहले लाइक अभी मेरा ख्याल से थोड़ा सा टाइम हमारे पास है, कुछ खा पी लें पहले। हाँ, कुछ खा पी मेरा दिल कर रहा है कुछ सुन लें खान साहब से, लेकिन हम लोग पहले सुन लें तो फिर खा लेते हैं। आज खान मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान।